अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एक ही भावना है। क्या भावना है? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे देवादिदेव जिनेंद्र देव, जो दशा आपकी हो गई है वैसी ही दशा मेरी हो। इस पवित्र भावना के साथ मैं इस मार्ग पर आया हूँ और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, ना कोई लोभ ना कोई भय। धर्म का मार्ग हमें ना लोभ से चुनना चाहिए ना भय से चुनना चाहिए। तो न हमें नरक निगोद आदि तक का भय है और ना स्वर्ग का किसी प्रकार का लोभ है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना है कि हमें मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्रकट हो। उसके लिए आज अपन एक विषय लिया है। अब क्या करें? ये विषय इसलिए लिया है, मुझे पता था दोपहर में वही लोग बैठते हैं जो बहुत तीव्र रुचिवंत हैं, वो इतनी धूप में बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भव्य नहीं अतिशय भव्य हैं, शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं। तो सुबह से शाम तक इतने टाइम से इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो एक निष्कर्ष का बिंदु नहीं मिल रहा है कि ठहरे कहाँ, रुके कहाँ। वो एक बिंदु मिल जाए, फिर उसी चीज़ को हम प्रैक्टिस में लाएं, उसी चीज़ का बारंबार अभ्यास करें। तो उसके लिए आज का ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको रहेगा। प्रेरक थर्ड स्लाइड चेंज करते जाना विषय के अकॉर्डिंग कि अनंत काल की तैयारी क्या है। पीछे भी आपको सब दिखता जाएगा, बस विषय शुरू कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ते भी जा रहे हैं। कि अभी तक हमारी जो भी प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 10-20 वर्षों के लिए है। पूछ रहा हूँ मैं, जितने भी हमने पैसा सेविंग्स कर रखी है, मेडिकल कर रखे हैं, टर्म इंश्योरेंस कर रखे हैं, SIP कर रखी हैं, म्यूचुअल फंड कर रखा है, पोस्ट ऑफिस में कर रखा है, FDO में कर रखा है, स्टॉक में कर रखा है, प्लॉट ज़मीन और जो कुछ भी निरंतर क्या नया आ रहा है, क्या नया आ रहा है, क्या करना है। तो ये सब किसकी तैयारी है? 10-20 सालों की, क्योंकि अब इतने बताए जीवन इतना है। पर उस 10-20 सालों के बाद भी अनंत काल का लंबा जीवन है। उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ शास्त्रों की। एक जगविजय नाम के बहुत बड़े राजा थे और वो तैयारी करने के मामले में जग जाहिर थे कि जगविजय जैसी तैयारी करता है वैसी तैयारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। एक दिन इत्तेफाक से उस राज्य में एक संत महात्मा पधारे। तो जैसे ही राज्य में प्रवेश हुआ तो उस राजा ने महीनों से उनकी तैयारियां शुरू कर दी, आगमन की, सत्कार की। और उन महात्मा जी का वो राज्य की राजधानी थी, वहाँ पर आगमन हुआ और ऐसा बहुत बड़ा मंच सजा। मंच पर महात्मा जी बैठे थे और वो राजा आया। पहले 2 शब्द बोलने के लिए
कि हे महाराज, आपके आगमन के लिए हम महीनों से तैयारी कर रहे हैं। यदि हमारी कोई तैयारी में कमी रह जाए तो आप हमें क्षमा करना। वो राजा माइक से नीचे ही जाता, मंच से उतरता कि वो महात्मा जी बोल पड़े कि हे राजा, तुम्हारी तैयारी क्या है? क्या बोले महात्मा जी? वो बोला राजा बोला कि हे महात्मा जी, इस पूरे राज्य में चारों ओर इतनी सुख शांति, सुख सुविधाएं देख रहे हो, ये सब मेरी ही तैयारी है। आपका जो इतना अच्छे से आगमन हुआ, आपका इतना सत्कार हुआ, ये सब मेरी तैयारी है। और आज आप इतनी शांति से बैठ के ये जो प्रवचन कर पा रहे हो, ये मेरी तैयारी है। महात्मा जी झूठते ही बोले कि ये सब तो राज्य व्यवस्थाओं की तैयारी है। राजा, मैं तुम्हारी तैयारी की बात कर रहा हूँ। वो राजा बोला, महाराज मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? वो महात्मा जी बोले कि हे राजन, मैं अपने दिव्य ज्ञान में देख पा रहा हूँ कि ठीक 1 साल बाद ये राजा की पर्याय से तुम किसी दूसरी पर्याय में जाने वाले, और तब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ना एक भी व्यक्ति जाएगा, ना एक भी रानियां जाएंगी, ना एक वैभव जाएगा। तो उस आगामी पर्यायों के लिए तुम्हारे पास क्या तैयारी है? जैसे ये बात राजा ने सुनी, राजा के पैरों तले से जमीन खिसक कि मैं अभी तक जो 24 घंटे तैयारी कर रहा हूँ, ये तो सब इस पर्याय की तैयारी है, और ये तैयारी मेरे साथ जाने वाली नहीं है। तो असली तैयारी क्या है? इसके लिए एक लाइन लिखी, आप पढ़िए। यह भव मृत्यु की ओर जाने के लिए नहीं, मुक्ति की ओर जाने के लिए मिला है। सबसे पहला निर्णय क्या करना है? तो मृत्यु तो होनी है, तो निर्णय करो कि ये भव हमें मृत्यु की ओर ले जाना है कि मुक्ति की ओर ले जाना है। और जैसा माइंड सेट हो जाएगा, वैसी तैयारी शुरू हो जाएगी। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि ये भव हमें मुक्ति की ओर ले जाना है, तो सारा डायरेक्शन उस दिशा में आ जाएगा। और यदि मृत्यु की ओर, तो सारी सुख सुविधाएं उस तरीके से जुड़ेंगी। अब कुछ वर्तमान की आज हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, वो एक स्लाइड के माध्यम से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कर्म, उपयोग और परिणाम की तीव्र। अभी फिजिकल क्या चल रहा है हमारे तुम्हारे जीवन में? 3 कंडीशन बनाई है, शास्त्रों में बनी है, मैंने तो सरल भाषा में प्रेजेंट किया है। बुरे कार्य से क्या होता है? अशुभ उपयोग। उसके नीचे आओ। अशुभ उपयोग से क्या होता है? पाप। और पाप से क्या होता है? दुख। इसके बगल में अच्छे कार्य से क्या होता है? शुभ उपयोग से क्या होता है? पुण्य। और पुण्य से क्या मिलता है? सुख मत बोलना गलती से भी। पुण्य से सुख नहीं मिलता है, पुण्य से क्या मिलता है? सुविधा। उसके बाद थर्ड, स्वाभाविक दशा, मतलब नेचुरल अवस्था, सहज अवस्था, जो मेरा स्वभाव है नेचुरल, उसकी चर्चा भी आगे पूरी करेंगे। और जब हम अपने नेचुरल अवस्था में रहते हैं तो कौन सा उपयोग होता है? शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग से क्या होता है? धर्म से क्या होता है? ये 12 बिंदु याद हो गए क्या? देखो 12 बिंदु में सब कुछ आ गया कि जब हम बुरे कार्य करते हैं तो अशुभ उपयोग होता है। अशुभ उपयोग होता है, उससे क्या होता है? पाप का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है, और फिर पाप का आगे उदय होता है। तो उससे जीव को क्या मिलता है? दुख। इसके बाद अच्छे कार्य। अब अच्छे और बुरे कार्य मतलब क्या? क्वेश्चन। अच्छे कार्य और बुरे कार्य को कैसे पहचानें? क्योंकि हर व्यक्ति की अच्छे कार्य की तिलक भैया अपनी अपनी है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बम से इस देश को उड़ा दूंगा, ये मेरे लिए अच्छा काम है। जो आज चल रहा है दुनिया में कि मैं किसी का बुरा कर दूंगा, ये उसके लिए अच्छा काम है। तो अच्छा और बुरा कैसे डिसाइड करें? कुसुम जी की ए अच्छा है, ए बुरा है।
आपका वो बहुमत पे छोड़ दो, बहुमत डिसाइड करे अच्छा कार्य क्या बुरा कार्य क्या, तो बहुमत तो उसी पक्ष का है। हिंसा करो, दूसरे को दुख दो, पीड़ा दो, तो वो कह रहा है ये अच्छा है। तो इसके लिए आज आपको एक मंत्र देके जा रहा हूं, जिस कार्य का फल अच्छा वो कार्य अच्छा, और जिस कार्य का फल बुरा वो कार्य बुरा। क्या बोला सुनीता जी? कैसे जस्टिफाई करें कि कौन सा काम अच्छा है? हमारे राजन जी विजयनगर से कैसे पता करें कि ये अच्छा है ये बुरा है? तो कहा प्रेजेंट की उससे देख के जज नहीं कर सकते हो, उसका फल क्या आएगा उसके फल से ही पता चलता है। तो जिसका फल दुख है वो क्या है? वो सब पाप है, और जिसका फल सुविधाएं है वो सब पुण्य है, और जिसका फल सुख और आनंद है वो धर्म है। तो किसी को हुए 12 बिंदु याद? कौन बोलेगा? कैसे स्लाइड आगे बढ़ाए? मैं तो 20 स्लाइड बना के लाया हूं बहुत मेहनत से। चलो अभी स्क्रीनशॉट लेके रखना, अभी इसकी चर्चा चलेगी आगे, अभी छूटेगी नहीं, पूरी चर्चा चलेगी। विमल जी क्लियर हो गया पीछे? एक बार फिर से मैं विमल जी के लिए कर रहा हूं। हम सबकी 3 कंडीशन बनती हैं। अब जब हम कुछ बुरे कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा उपयोग बुरा होता है, जिससे शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं अशुभ उपयोग। उस अशुभ उपयोग से क्या होता है? इसलिए बोल रहा हूं कि याद हो जाए, बोलो तो मिलके, पाप। उस पाप से क्या मिलता है? दुख। इसके बाद अच्छे कार्य। जब हम अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्य मतलब अच्छे भाव, अच्छे परिणाम, सिर्फ क्रियात्मक की बात नहीं है, मन वचन काया तीनों लेना, और उससे होता है हमारा शुभ उपयोग। और शुभ उपयोग से क्या होता है? पुण्य। आज जो 99% लोग यहाँ भूल कर रहे हैं, क्या भूल कर रहे हैं? कि हमने किसी पर दया की, हमने थोड़ा सा दान दिया, तो दान क्या है? एक अच्छा काम है, शुभ उपयोग है, और इससे क्या होता है? पुण्य। और पुण्य से क्या मिलता है? सुख सुविधाएं मिलती हैं, मोक्ष नहीं मिलता है, सुख और आनंद नहीं मिलता है। इसके बाद तीसरी स्लाइड पर देखिए, इसी स्लाइड पर, स्वाभाविक दशा, नेचुरल अवस्था, जहां किसी तरह की कोई पराधीनता नहीं है। देखो ये जो अच्छे बुरे काम कर रहे थे सुलेखा जी, तब एक पराधीनता थी। कैसी पराधीनता? कि मुझे दया करना है, मुझे आज रविंद्र जी का कुछ भला करना है, तो उसमें कितनी पराधीनता है। पहले मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, फिर इनको नीड होना चाहिए, तो वो सामने वाला भी तो तैयार हो, सामग्री तैयार हो, दाता तैयार हो, मेरे वैसे भाव हो, तो बहुत पराधीनता है। तो अच्छे और बुरे कार्य में पराधीनता है, और जो स्वाभाविक दशा है उसमें किसी तरह की कोई पराधीनता नहीं है। वो है हमारा सहज स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, उससे होता है शुद्ध उपयोग, उसका नाम है धर्म, और उससे सुख और आनंद की प्राप्ति मिलती है। अब ये जो मैंने पूरी स्लाइड तैयार की है, इस समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार से चर्चा की है, उसके लिए कलश भी लेंगे। आपके ऊपर एलईडी पर ही आ गया है। आदिनाथ भगवान को मुनि बनने के बाद मुक्ति प्राप्त करने में कितना टाइम लगा? मुनि दीक्षा ले ली थी आदिनाथ भगवान ने, और उस केवल ज्ञान होने के बीच में कितना टाइम था कुसुम जी? ठीक है। बाहुबली भगवान तो इतना उग्र तप किया, मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान होने के बीच जो बीच का टाइम पीरियड था वो कितना था? कितना? 1 वर्ष। और भरत चक्रवर्ती, एक गणित क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो अपन अब पढ़ रहे हैं। उक्त भाव है स्वांग सब, सर्व विशुद्ध स्वभाव, स्वांग नहीं वह मूलतः आत्म वस्तु स्वभाव।
क्या लिखा है कि बाहर का जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो सब एक स्वांग है। स्वांग मतलब क्या होता है? स्वांग मतलब एक वेश है, एक नाटक चल रहा है। समझ में आया? वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो वर्तमान की एक परिस्थिति मात्र है जो बन रही है, और जरूरी नहीं, क्योंकि वो प्योर शुद्धोपयोग नहीं है। प्योर शुद्धोपयोग कहने का मतलब मेरा लगातार अंतर मुहूर्त तक का शुद्धोपयोग नहीं है, उसमें शुभ भाव भी चल रहा है। तो बाहर के उक्त भाव है स्वांग सब सर्व विशुद्ध स्वभाव। बाहर के जितने भी भाव हैं, और सरल भाषा में बोलूं, आश्रव बंध के जितने भी भाव हैं, आश्रव बंध क्या? संबर, निर्जरा, मोक्ष, आश्रव बंध, जीव अजीव के जो भाव है ना, ये सब भाव स्वांग हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो कहा मेरी आइडेंटिटी क्या है? सर्व विशुद्ध स्वभाव। जो विशुद्ध ज्ञान स्वभाव है वही मेरी असली आइडेंटिटी है। स्वांग नहीं, वह मूलता आत्म वस्तु स्वभाव। और जो मूल आत्म वस्तु है वह किसी प्रकार का स्वांग नहीं है। अब एक कलश के माध्यम से अपन बात शुरू कर रहे हैं, फिर आगे की बात करेंगे। कलश 222 नंबर का कलश है, 222। क्या दो? पढ़ो। जैसे दीपक दीप वस्तुओं से अप्रभावित, वैसे ही ज्ञायक ज्ञेयों से विकृत ना हो। फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं, ना जाने क्यों व्याकुल हो विचलित होते हैं। बहुत अभी मैं सब पेश करता जा रहा हूँ, बस अभी समराइज करूँगा, 2-3 चीज़ें और पढ़ूंगा, फिर सबको समराइज करेंगे। क्या एग्जाम्पल दिया? मूल अमृत चंद्राचार्य देव का कलश है। जैसे दीपक दीप वस्तुओं से अप्रभावित। पहले तो दीपक जानते हैं ना सब, आज की नई पीढ़ी कम जानती है। और दीप क्या होता है? जिसको प्रकाशित कर रहा है, जलने वाली वस्तुएं। दीपक हो गया प्रकाशित करने वाला, और प्रकाशित होने योग्य जो वस्तुएं हैं वो सब क्या है? दीप। तो वो जो दीप वस्तुएं हैं वो क्या दीपक को प्रभावित करती हैं? पूछ रहा हूं, और सरल एग्जांपल करता हूं कि यहां दीपक जल रहा है और दीपक के प्रकाश में बहुत सारी चीजें प्रकाशित हो रही हैं, तो क्या वो वस्तुएं उस दीपक को प्रभावित करती हैं? क्या डिस्टर्ब करती हैं? क्या ना कुछ गंदी चीज प्रकाशित हो रही है तो दीपक बुझ जाएगा ना? चलो गंदी चीज नहीं, पानी प्रकाशित हो रहा है, उसी दीपक से पानी प्रकाशित हो रहा है तो दीपक बुझ जाएगा ना? पानी प्रकाशित हो रहा। तो कहा जैसे दीपक दीप वस्तुओं से अप्रभावित रहता है, वैसे ही ज्ञायक ज्ञेयों से विकृत नहीं होता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सैकड़ों फोन आते हैं हमारे पास, खास करके महिलाओं के, बहनों के। क्यों फोन आते हैं? पंडित जी मार्केट गए थे, वो गंदी चीज जान ली, हमें तो बहुत पाप बन गया होगा। समझ में आ रहा है रविंद्र जी? अभी क्या क्या तकलीफ चल रही है कि मेरे ज्ञान में कोई वस्तु आई तो मैं क्या समझता हूं कि मैं गंदा हो गया, मेरे को पाप बन गया। जो आज की नई पीढ़ी की भी प्रॉब्लम है कि जैसे ही हमने कुछ गलत जाना तो पाप बन गया। नहीं, जानने से पाप बंद नहीं होता, जानना तो हमारा स्वभाव है।
यदि जानने से पापबंध मानोगे तो सबसे ज्यादा पापी कौन होंगे? केवल ज्ञानी होंगे, क्योंकि वो तो पूरा लोकालोक जानने में उनके आ रहा है। तो गंदी से गंदी वस्तु जानने से पाप नहीं होता, पर पाप कब होता है? जब उस वस्तु का मैं कर्ता बनता हूं, उसमें एकत्व ममत्व स्थापित करता हूं, तो पाप होता है। फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं, ना जाने क्यों व्याकुल हो विचलित होते हैं। तो आप हर समय आकुलित व्याकुलित क्यों रहते हो? आपके ज्ञान में जो भी झलकता है वो सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र है। बहुत गहरी बात, अब आप लोग बहुत व्यवस्थित हो गए हैं, अब गहरी बात शुरू कर रहे हैं। मैं तो पर द्रव्य और ज्ञेय में भी अंतर करता हूं। मम्मी जी पूछ रहा हूं, पर द्रव्य और ज्ञेय ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? विमल जी भाई साहब, एक ही है? हाँ देखो पापा जी कह रहे दोनों बातें हैं। चलो मैं, समय कम है, मैं बताता जा रहा हूं, जल्दी से सुनते जाइए। पर द्रव्य मतलब बाहरी वस्तुएं जो आपको पर पदार्थ रूप बाहर में दिख रही हैं, ये सब भी जानने योग्य हैं। पर असली बात तो यह है कि मैं उन पर वस्तुओं में नहीं जाता हूं, पर वस्तुएं मेरे ज्ञान में नहीं आती हैं। तो होता क्या है, उन पर वस्तुओं का प्रतिबिंब मेरे ज्ञान में बनता है। तो असल में तो मैं उस प्रतिबिंब को जानता हूं। तो मेरा जानने वाला तो कौन है? मैं परद्रव्य को नहीं जानता हूं, मैं उस प्रतिबिंब को ही जानता हूं। और वो प्रतिबिंब किसका है? ज्ञान का ही तो है। तो मैं किसको जानता हूं? सचमुच में ज्ञान को ही जानता है। कभी मैं पर में जाता नहीं हूं, इसलिए ज्ञान कभी भी विकृत नहीं होता है। यदि ज्ञान पर द्रव्यों में जाने लगे तो ज्ञान विकृत हो जाए, या पर द्रव्य ज्ञान में आने लगे तो ज्ञान विकृत हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था तो है ही नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। ज्ञान ज्ञेय का संबंध यहाँ पर जो चर्चा अपन ने कर ली है। अब ज्ञानी जीव आकुलित क्यों होते हैं, वो चीज भी अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि आप सिर्फ चीजों को जिस दिन से सिर्फ जानेंगे, उस दिन से आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। पर जानने के साथ हम क्या करते हैं? देखो एक प्रिंसिपल दे रहा हूं, ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष बराबर दुख कर्म बंधन संसार, आकुलता व्याकुलता टेंशन। और ज्ञान माइनस मोह राग द्वेष बराबर सुख आनंद, कर्मों से मुक्ति निराकुलता। कोई रिपीट कर सकता है कि क्या बोल रहे? कि जब आप सिर्फ जानते हैं, और जानना मेरा स्वभाव है, और स्वभाव के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, पर जानने के साथ जैसे ही मोह राग द्वेष जुड़ता है तो कर्म बंधन शुरू होता है, तो संसार खड़ा होता है, तो आकुलता व्याकुलता खड़ी होती है, तो टेंशन खड़ी होती है। और जैसे ही ज्ञान में से क्या माइनस किया? क्या माइनस किया? मोह राग द्वेष। अभी होता क्या है, जैसे ही किसी को जाना तो हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं उनके बिहार पर हम क्या करने लगते हैं। जैसे अभी हमने रतन जी को जाना, और जानते ही ये बहुत अच्छे हैं, तो क्या ये जो छवि अच्छे की छवि बनी थी वो क्या शुरू हो गया? राग शुरू हो गया। और जैसे ही राग शुरू हुआ तो क्या हो गया? कर्म बंधन, आकुलता व्याकुलता, संसार खड़ा हो गया। और जैसे ही मैंने सिर्फ जाना, ना मोह किया, ना राग किया, ना द्वेष किया, ये है नेचुरल पोजीशन।
ये है हमारी सहज अवस्था, जिसमें ना कर्म बंध होता है, ना संसार होता है, इन सब से हम रहित होते हैं। इसके लिए शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग किया है, चेतना। क्या 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 शब्द प्रयोग किया है? अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। पंक्ति बोलो। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। तो 3 प्रकार की चेतना शास्त्रों में कहीं नहीं है। ये दिखा दी क्या इन्होंने? नहीं वापस कर दो, मत दिखाओ। पूछ रहा हूं, चेतना कितने प्रकार की होती है? मुझे पता था। चेतना कितने प्रकार की होती है? सुलेखा जी कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? ज्ञान चेतना। सचमुच ये बहुत उपचार से कथन है। असली भेद देखो क्या है शास्त्रों में, दिखाओ। चेतना के 2 ही भेद हैं, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना के भेद कौन कौन से हैं? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो चेतना कितने प्रकार की हुई? कौन कौन से? ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अब प्रश्न यह है कि आपकी अभी कौन सी चेतना चल रही? अभी 2 में से जवाब दो, ज्ञान चेतना की अज्ञान चेतना? चल ज्ञान चेतना रही और कुछ अज्ञान चेतना हो रही। तो ज्ञान चेतना हो रही कि अज्ञान चेतना? क्या कौन सी चेतना है दोनों में से? अज्ञान चेतना। क्या है अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना? देखो इतना सा अंतर है। पहले तो ये सुनो कि सबके चेतना चल रही है। अज्ञान चेतना में भी चेतना है और ज्ञान चेतना में भी चेतना है। तो पहले तो चेतना चेतना है। अब जो ये मानता है कि जो चेतना हो रही है यह मैं हूं, यह मेरा स्वरूप है, यह मेरी उपलब्धि है, तो उसके है ज्ञान चेतना। और चेतना हो रही है अपने में, अपने अंदर से, तो उस चेतना को नेग्लेक्ट करना और उस चेतना में जो चीजें आ रही हैं उनको हाईलाइट करना, इसका नाम है अज्ञान चेतना। कैसे एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल की जो नई नई बहुएं हैं ना, कोई यहाँ है भी नहीं तो अपन आराम से बोल सकती हैं। तो इनमें ट्रेंड क्या चल रहा है? अपनी सासू माँ, ससुर, देवर, पति, मम्मी और सब जो सामने बैठे हैं, और कोई नया व्यक्ति आ जाए, वैसे तो काम नहीं करती हैं, और कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उससे बहुत रिस्पॉन्स करती हैं, उसे बहुत आदर सत्कार दिखाती हैं। समझ में आया कि उनको उनके प्रति बहुत समर्पण है। और जो अपना 24 घंटे साथ है उससे उतना स्नेह नहीं है, उतना वात्सल्य नहीं उनका दिखता है। जो दूसरा कोई बहुत टेम्परेरी आए उसके प्रति वात्सल्य दिखता है, और वो भी यदि 1-2 दिन रुक जाए तो भी नहीं, टेम्परेरी 2-5-10 सेकंड, 2-5-10 मिनट सबके साथ, हमारे तुम्हारे साथ यही औपचारिकता कि कोई जो नया नया आए उसको तो बहुत, और जो जैसे ही थोड़ा सा पुराना हो जाए फिर उसे साइड लाइन। समझ में आया? तो ऐसे ही ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना क्या कि चेतनता तो दोनों में है, पर जिसको उस चेतनता की स्वीकृति है कि ये जो चेतना हो रही है, यह जो संचेतना हो रही है, यह मेरी है, यह चेतना ही मैं हूं, यह मेरा स्वभाव है, यह मेरा स्वरूप है, यह मेरा अस्तित्व है, यह मेरा वजूद है, मैं इससे बना हूं, यही मेरा सब कुछ है। जिसको इस बात की स्वीकृति है उसके है ज्ञान चेतना। और जिसको क्या है
कि ज्ञान में जो ज्ञेय झलके, ज्ञान में जो पर वस्तु झलकी, उसे जो अपना मानता है, उसके कर्म और कर्मफल चेतना, देखो इनकी डेफिनेशन भी आ गई है, पर के करने धरने में ही लगे रहना। कर्म चेतना क्या है? आगे ना स्क्रीन पर, हाँ, क्या है अज्ञान? कर्म चेतना पर के करने धरने में ही लगे रहना, और कर्म फल चेतना क्या है? उस कर्म के फल में ही, कर्म के फल के सुख दुख में ही रत रहना। तो ये दोनों सही है ना? पर के करने में जब तक आप लगे हुए हैं, तब तक आप क्या कर रहे हैं? कर्म चेतना कर रहे हैं, ज्ञान चेतना नहीं कर रहे हैं। और कर्म चेतना से क्या होता है? बोलो बोलो। कर्म चेतना से कर्म कटते नहीं है, कर्म चेतना से कर्म बंधते हैं। तो जब तक आप पर के करने धरने में लगे हुए हैं, तब तक आप कर्म चेतना कर रहे हैं। और कर्म चेतना से क्या होता है? कर्म चेतना से क्या होता है? कर्म आते हैं, कर्म नष्ट नहीं होते हैं। और कर्म फल क्या है? कि उस कर्म जो किए थे, उसका जो फल आया, उसमें ही लीन रहना। और यह दोनों अज्ञान चेतना जीव को संसार के चक्र में उलझाए रखती है। नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब संसार में क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में ही मस्त हैं। अब समरी देख लो जल्दी से कि क्या करना है। ज्ञान चेतना बनाम अज्ञान चेतना। क्या अज्ञान चेतना है? क्या ज्ञान चेतना है? पर का कर्ता धर्ता बनना, ये क्या है? अज्ञान चेतना है। अब इस शिविर लग गया, शिविर सक्सेस हो गया। किसने किया विमल भैया? ये पर का काम था ना। किसी को चलो समझ में आ गया, पीपीटी बना के लाए, किसी को ये बात समझ में आ गई तो किसने समझा दिया? यदि ये मानता हूं कि मैंने किसी को समझाया तो मेरे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसकी समझने की योग्यता थी तो समझ में आया। मेरे समझाने से किसी के समझ में नहीं आता। तो जब तक पर के कर्ता भोक्ता बना है, ये कौन सी चेतना है? बोलते जाइए। और उसी समय जो भी काम हो रहा है, उस सब स्थिति में ज्ञाता दृष्टा बने रहना, ज्ञान चेतना। और जो अज्ञान चेतना है, वो किसका कारण है? भव का कारण है, संसार का कारण है। ज्ञान चेतना मुक्ति का कारण है। जो राग द्वेष रूप व्याकुलता है, वो क्या है? अज्ञान चेतना। और जो सहज उदासीनता है, वह है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है, और अज्ञान चेतना भव का कारण कही गई है। और जब आत्म अनुभव ही वास्तव में ज्ञान चेतना है, अपने आत्म में अपनापन, आत्म में रमना जमना, आत्म में लीन हो जाना, यह वास्तव में आत्म ज्ञान चेतना है। तो इतनी बात आज अपन छोड़ रहे हैं। बाकी की इसकी जो नेक्स्ट चर्चा है वो कल करेंगे। अज्ञान चेतना समझ में आ गई? ज्ञान चेतना क्या है? आत्म अनुभव ही नेक्स्ट जो बोलते हैं आपसे आ गया ना। हाँ, आत्म अनुभव ही वास्तविक ज्ञान चेतना है। और उस ज्ञान चेतना से अभी जो प्रश्न पूछा था, कौन सा प्रश्न पूछा था कि 1000 साल क्यों लगे, 1 वर्ष क्यों लगे, अंतर मुहूर्त में ही काम क्यों हो गया? तो उसके पीछे कारण है अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। हमारी ये ज्ञान चेतना जितनी जितनी प्रकट होती जाती है, हम जितने जितने ज्ञान चेतना के करीब आते जाते हैं, तो अनंत कर्म भी अंतर मुहूर्त में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सब अज्ञान चेतना का नाश कर ज्ञान चेतना प्रकट करें। प्रकट का क्या करें? मैं स्वयं ही ज्ञान चेतना हूँ। तो इसलिए बोलते हैं ना, चेतना क्या? चेतना। मैं चेतन रूप हूँ, ऐसी स्वीकृति करूँ। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं।